बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो इसका है वो है डेंसिटी। तो डेंसिटी के ऊपर हम बात कर लें तो डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। ये बेसिकली दो तरीके की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट डेंसिटी और एक होती है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट नहीं होती है, यूनिटलेस होती है, जबकि एब्सोल्यूट डेंसिटी की क्या होती है, यूनिट होती है। जैसे हम आपसे ये कहें कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ए इज 12.1.2 ग्राम पर ml, ये लिखा है। और अगर हम आपसे कहें डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बी इज 1.5, तो इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पे यूनिट है, यहाँ पे यूनिट नहीं है। अगर यूनिट है तो ये एब्सोल्यूट डेंसिटी होगी, और अगर यूनिट नहीं है तो ये क्या होगी, रिलेटिव डेंसिटी होगी। तो अभी हमें क्या पढ़ना है, आपको एब्सोल्यूट डेंसिटी पढ़नी है। तो एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या है इसके बारे में देख लीजिए। एब्सोल्यूट डेंसिटी जो होती है ये किसी भी चीज के लिए निकाल सकते हैं, सॉलिड के लिए भी, लिक्विड के लिए भी और गैस के लिए भी। डेंसिटी क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, और इसकी क्या होगी, यूनिट होगी। तो यहाँ पे मास के एमकेएस सिस्टम में लेंगे तो ये केजी पर मीटर क्यूब होगा, और अगर सीजीएस सिस्टम में लेंगे तो ग्राम पर एमएल या ग्राम पर सीसी होगा। ठीक है, और ये कन्वर्जन फैक्टर पता होना चाहिए कि 1 केजी पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 ग्राम पर सीसी। अब बात आती है कि डेंसिटी ऑफ 1 मोल सब्सटेंस क्या होगा। तो आप जानते हैं 1 मोल का मतलब होता है उसका पार्टिकल का वेट। 1 मोल कोई भी सब्सटेंस होगा तो पार्टिकल वेट होगा। तो डेंसिटी ऑफ 1 मोल का मतलब मास ऑफ 1 मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, और मास ऑफ 1 मोल क्या होगा, पार्टिकल वेट। एटम होगा तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर वेट, आयन होगा तो आयनिक वेट। ठीक है, तो इस तरीके से डेंसिटी ऑफ 1 मोल हो जाएगा पार्टिकल वेट अपॉन अवोगाड्रोस नंबर। दूसरा है, अगर हम किसी सब्सटेंस की डेंसिटी निकालना, एब्सोल्यूट डेंसिटी किसी 1 मोल गैस के लिए एसटीपी पे निकालना, डेंसिटी ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी। तो आप जानते हैं कि 1 मोल गैस अगर एसटीपी पे वॉल्यूम लें तो कितना होगा, 22.4। तो यहां पे क्या होगा, मास ऑफ 1 मोल मतलब पार्टिकल वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 मोल एट एसटीपी। तो यहाँ पे 22,400 कर देंगे, क्योंकि 1 मोल एसटीपी पे कितना होता है, 22,400 ml। तो यहाँ पे यूनिट हो जाएगी ग्राम पर सीसी, यहाँ भी ग्राम पर सीसी। कहने का मतलब अगर डेंसिटी के साथ में, डेटा के साथ में यूनिट है तो आपकी एब्सोल्यूट डेंसिटी होगी, जो कि सॉलिड के लिए भी हो सकती है, लिक्विड के लिए हो सकती है और गैस के लिए भी हो सकती है। यूनिट आपके सामने है, केजी पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सीसी सीजीएस एमकेएस में। अगर 1 मोल सब्सटेंस की डेंसिटी की बात है तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब मास ऑफ 1 मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। मास ऑफ 1 मोल को क्या कहते हैं, पार्टिकल वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। यहाँ पे हम 22.4 इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि अभी केवल वॉल्यूम ऑफ 1 मोल है, एसटीपी वर्ड यूज नहीं किया गया। लेकिन अगर कहा गया डेंसिटी ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी, तो यहाँ पे मास ऑफ 1 मोल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी। तो मास ऑफ 1 मोल गैस हो जाएगा पार्टिकल वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी 22.4 लीटर या 22,400 ml, ये रख दिए। तो यहां से ये आ गया। अब इसके बाद हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग रिलेटिव डेंसिटी के ऊपर जाएंगे। तो क्वेश्चन लिखना शुरू करिए। पहला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट डेंसिटी ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन and 1 mole carbon dioxide, density of 1 mole nitrogen and 1 mole carbon dioxide at STP, density of 1 mole nitrogen and 1 mole carbon dioxide at STP। तो देखो N2 का 1 मोल दिया गया है, ठीक है ना, 1 मोल नाइट्रोजन है और 1 मोल ऑक्सीजन, अलग अलग इनकी आपकी डेंसिटी निकालनी है। 1 मोल सब्सटेंस दिया है, तो किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल क्या होता है, पार्टिकल वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। तो यहाँ पे कितना है, पार्टिकल वेट का मतलब ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 28 अपॉन
वॉल्यूम ऑफ 1 मोल एट एसटीपी है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल एट एसटीपी का मतलब 22,400 ml। तो ये हो गया डेंसिटी ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन एट एसटीपी। अगर ऐसे डेंसिटी ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एट एसटीपी निकालना है तो 1 मोल एट एसटीपी की बात करोगे तो पार्टिकल वेट अपान 22,400। तो डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन का अगर 1 मोल लिखेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट 32 अपान 22400, ये आपका ग्राम पर सीसी, और ये आ गया ग्राम पर सीसी। इस तरीके से हम लोग डेंसिटी ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन एंड डेंसिटी ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एट एसटीपी निकाल लिए। ठीक है, इतना लिख लिए। तो आगे इसको कवर करते हैं फिर। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए। दूसरा क्वेश्चन ये है, डेंसिटी ऑफ मेटल इज 7 ग्राम पर सीसी। किसी भी मेटल की डेंसिटी ऑफ मेटल इज 7 ग्राम पर सीसी एंड एटॉमिक वेट इज 56। एटॉमिक वेट इसका दिया गया 56। फाइंड आउट, पहला है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल और दूसरा क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। तो ये दो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। कहा गया कि कोई एक मेटल है जिसका डेंसिटी 7 ग्राम पर ml है, एटॉमिक वेट 56 है, आपको वॉल्यूम ऑफ 1 मोल निकालना है। अब देखिए यहाँ पे कहीं भी एसटीपी वर्ड वॉल्यूम में नहीं यूज हुआ है। अगर एसटीपी वर्ड यूज नहीं हुआ है तो डेंसिटी ऑफ 1 मोल क्या होगा, पार्टिकल वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ 1 मोल निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल इज इक्वल टू क्या होगा, पार्टिकल वेट अपॉन डेंसिटी। तो ये पहला पार्ट निकालते हैं कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल इज इक्वल टू पार्टिकल वेट अपॉन डेंसिटी। पार्टिकल का नेचर क्या है, ये मेटल है, तो एटम है तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट अपॉन डेंसिटी। एटॉमिक वेट आपको दिया गया 56 अपॉन डेंसिटी है 7, तो ये हो गया 8 सीसी। पहला पार्टिकल है 8 सीसी या 8 ml। दूसरा पार्ट निकालना बेटा। देखो 1 मोल का मतलब कितना होता है, अवागाड्रोस नंबर ऑफ एटम, है ना। तो अवागाड्रोस नंबर ऑफ एटम का मतलब हुआ 1 मोल। तो इसकी वॉल्यूम आ रही है कितनी, 8 सीसी आ रही है। भाई 1 मोल का मतलब अवागाड्रोस नंबर एटम, 1 मोल एटम है, इसका मतलब अवागाड्रोस नंबर ऑफ एटम। तो अवागाड्रोस नंबर ऑफ एटम का वॉल्यूम कितना आ रहा है, 8 ml आ रहा है, 8 सीसी आ रहा है। आपसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, तो एक एटम का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 अपॉन अवागाड्रोस नंबर, ये आपका ml। इस तरीके से हम लोगों ने यहां पे ये क्वेश्चन किया, एब्सोल्यूट डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन हो गया आपका। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर यूनिट के साथ है तो एब्सोल्यूट डेंसिटी, यूनिट नहीं है तो वो रिलेटिव डेंसिटी। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी की और इसकी प्रॉब्लम की बात करेंगे। तो देखिए रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। देखिए अगर हम रिलेटिव डेंसिटी को आरडी से रिप्रेजेंट करते हैं तो आरडी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 2। तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, रिलेटिव डेंसिटी। अब इसका भी मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ पे रेशियो है, यूनिट इसकी कैंसिल हो जाएंगी, तो इसका मतलब रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होगी। अब बात आती है कि रिलेटिव डेंसिटी में अगर बात करें तो रिलेटिव डेंसिटी सॉलिड और लिक्विड और गैस, इसके लिए अलग अलग निकाली जाती है। सॉलिड और लिक्विड की अगर हम बात करेंगे तो इसको कहेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी कहेंगे। तो वही रिलेटिव डेंसिटी अगर सॉलिड और लिक्विड के लिए बात करेंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, और वही अगर रिलेटिव डेंसिटी हम किसी गैस के लिए बात करेंगे तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको हम लोग वेपर डेंसिटी कहेंगे। तो दो सब्सटेंस की डेंसिटी का रेशियो रिलेटिव डेंसिटी कहलाएगा और इसीलिए यूनिट लेस होगा।
क्योंकि यूनिट कैंसिल हो जाएंगी। अब बात आती है रिलेटिव डेंसिटी सॉलिड और लिक्विड के लिए अगर यूज करेंगे तो उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी कहेंगे, और यहाँ पे अगर गैस के लिए यूज करेंगे तो वेपर डेंसिटी कहेंगे। एक्चुअली होता क्या है, जिस सब्सटेंस की डेंसिटी निकालनी होती है दूसरे सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में, अगर वो दूसरा सब्सटेंस, जनरली हम बात कर रहे हैं, अगर वो दूसरा सब्सटेंस वाटर होगा तो वो दूसरा सब्सटेंस अगर वाटर है तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाती है, और अगर वो दूसरा सब्सटेंस जनरली हाइड्रोजन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, वेपर डेंसिटी कहते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब हो गया कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ अदर सब्सटेंस। तो रिलेटिव डेंसिटी दो तरीके की है, पहला है जो हम बता रहे हैं उसको कहेंगे, किसके लिए निकालेंगे रिलेटिव डेंसिटी, सॉलिड एंड लिक्विड के लिए। तो सॉलिड और लिक्विड के लिए जो भी रिलेटिव डेंसिटी होती है उसको कहा जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको कहा जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसका मतलब क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने कहा था दूसरे सब्सटेंस की डेंसिटी निकालनी है, अगर दूसरा सब्सटेंस वाटर ले लें तो उसी को हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहेंगे। तो चेक करिए, वाटर की डेंसिटी क्या होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 होती है, ये हमें पता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई डेंसिटी ऑफ सॉलिड या लिक्विड, जो सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी होगी वही स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाएगी, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1 होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल ये है कि हमने मान लो कहा कि डेंसिटी ऑफ H2SO4, ये हमने कहा 1.2 ग्राम पर ml। देख के बताओ ये कौन सी डेंसिटी है। तो सबसे पहली बात आई कि ये यहाँ पे यूनिट के साथ है, इसलिए कौन सी डेंसिटी हो गई, एब्सोल्यूट डेंसिटी हो गई। अब अगर हम कहें कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ H2SO4 ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा सिर्फ 1.2, यूनिट नहीं रहेगी। अभी हमने कहा कि एक्चुअली जो डेंसिटी ऑफ सॉलिड या लिक्विड यहाँ पे होगा वही वैल्यू होगी, बस यूनिट यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे यूनिट कैंसिल हो जाएगी, वाटर के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है, और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर ml, तो यहाँ का ग्राम पर ml, यहाँ का ग्राम पर ml कैंसिल हो गया। तो चीजें वही है, स्पेसिफिक ग्रेविटी वही है, बट यूनिट नहीं है। जैसे अगर कहा जाए डेंसिटी ऑफ वाटर H2SO4 इज 1.2 ग्राम पर ml, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी हो जाएगी 1.2। जैसे मान लीजिए कहा जाए डेंसिटी ऑफ दिस चॉक इज 2 ग्राम पर ml, तो आप क्या लिखोगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो ये दोनों चीज एक ही है, बस इसमें यूनिट नहीं होगा। तो एक बात समझ में आई कि रिलेटिव डेंसिटी जो है ये दो तरीके की होती है, एक फॉर सॉलिड और लिक्विड होती है जिसे हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं, और वो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड या लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर ml, इसलिए यहाँ पे जो भी बचेगा, यहाँ नीचे 1 आएगा, तो वही डेंसिटी ऑफ सॉलिड या लिक्विड जो होती है, जो यहाँ होती है यूनिट के साथ, वही यहाँ पे विदाउट यूनिट के साथ हो जाती है। तो इसको कहते हैं बेटा सॉलिड और लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी, जिसे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। अब जो दूसरा पार्ट आता है वो आता है वेपर डेंसिटी, जिसकी बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो इसको आप लोग कायदे से नोट करिए, फिर हम लोग अगले वीडियो की बात करते हैं।